देखिए, ब्रज के रसिक संत जन कहा करते कि भैया ब्रज में जब हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के दर्शन के लिए कुछ नियमों का पालन करके जाना चाहिए। सीधे ही बिहारी जी का दर्शन करने मत पहुंच जाओ। कुछ नियम हमारे संत जन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो कुछ स्कूल के नियम होते हैं ना, यूनिफॉर्म में जाना है, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल भी ठीक ठाक होने चाहिए। तो जैसे स्कूल के भी कुछ ऐसे नियम होते हैं, वैसे हमारे बिहारी जी के दर्शन के लिए जाओ तो 5 नियमों का पालन करके जाओ। कौन कौन से 5 नियम? पहला है, ब्रज की रज को अपने माथे से लगाओ। ब्रज की रज को, अपने धूल को अपने माथे से लगाओ। दूसरा कार्य, मतलब ब्रज की जितनी लता पता आपको दिखाई दे, वृक्ष दिखाई दे, उन वृक्षों को प्रणाम करो हाथ जोड़कर। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, साधारण लता पता नहीं, ये भी संत है, भक्त है। तीसरा कार्य, बोले तीसरा कार्य, यमुना जी में डुबकी लगाओ। चौथा कार्य, बोले ब्रजवासियों को हृदय से प्रणाम करो। वो बात तो अलग है, ब्रजवासियों की भाषा थोड़ी ऐसी होती महाराज, कभी कभी गाली भी दे देते हैं, लेकिन महाराज ब्रजवासियों से कभी उलझना नहीं चाहिए। अरे ये वो ब्रजवासी हैं जिनकी गालियां तो परम ब्रह्म परमात्मा ने प्रेम से स्वीकार की है। तो ब्रजवासियों को प्रणाम करो। और 5वां कार्य, बोले नंदेश्वर महादेव का दर्शन करो। और इन 5 कार्यों को करने के बाद जब हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, अच्छा बिहारी जी का दर्शन करने तो हजारों लोग जा रहे हैं, हजारों की भीड़ लगी हुई है। बिहारी जी को तो सब देख रहे हैं, पर बिहारी जी किसको देख रहे हैं? बोले जो इन नियमों का पालन करके जाएगा तो बिहारी जी उनको देखेंगे, बिहारी जी की दृष्टि उन पर जाती है। इसलिए ये 5 कार्य करके जाओ तो बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे। ऐसा हमारे संत जन, गुरुजन वर्णन करते हैं। गोविंद की आयु लगभग 1 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी उनका नामकरण नहीं हुआ। ब्रज में तो किसी को नामकरण करने की याद ही नहीं। जिसको जो नाम अच्छा लग जाता उसी नाम से बुला लेते। कोई कनुआ कह देता, कोई कारो कह देता, कोई कन्हैया कह देता, कोई लाला कह देता। जिसको जो नाम अच्छा लगता उसी नाम से पुकारते। लेकिन वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरे 2 बालक, दोनों बालक ब्रज में हैं और दोनों में भी काऊ को नामकरण न भयो। तो अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी को भेजा। नंद बाबा ने जैसे ही देखा, नंद बाबा ने कहा महाराज आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। और आज जैसी नामकरण करने पहुंचे, गर्गाचार्य जी के 3 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब गर्गाचार्य जी तो महाराज स्वपाकी संत हैं, किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं पाते थे, स्वयं अपने हाथों से भोजन सिद्ध करते और ठाकुर जी को भोग लगा कर पाते। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा मैया से, मैया आप हमको सूखी सामग्री प्रदान कर दो, हम स्वयं भोग बनाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जैसे महाराज मैया ने सूखी सामग्री दी, आज गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर खीर का भोग बनाया। और खीर का भोग बनाकर तुलसी पत्र रखकर नेत्र बंद करके भोग लगाते। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। जैसे भोग लगाने लगे उसी समय गोविंद बलराम जी के साथ खेल खेल रहे थे। खेल खेलते खेलते बलराम जी रुक गए, कन्हैया रुक गए। कन्हैया ने कहा भैया 1 मिनट रुको। बलराम जी ने कहा का भयो? अरे हमको बाबा बुला रहे हो, तुम कुछ क्षण रुको, हम भोग लगाकर आते हैं। और महाराज जैसे घुटमन चलकर ठाकुर जी गए। गर्गाचार्य जी को क्या सुनाई दिया? बोले गर्गाचार्य जी को चप 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 की आवाज सुनाई दी। गर्गाचार्य जी ने जैसे नेत्र खोलकर देखे तो छोटे से ठाकुर जी आज खीर का कटोरा हाथ में लेकर खीर को भोग लगाया।
गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे नंद बाबा, अरे यशोदा मैया, जल्दी आओ जल्दी आओ। जैसे अरे तुम्हारो लाला कितनो उद्यमी है, आज तो याने मेरो खीर जूठा कर दियो, लेकर जाओ अपने लाला को। यशोदा मैया ने क्षमा मांगी। यशोदा मैया ने कही, बाबा क्षमा करो, मैं दूसरी बार तुमको सूखी सामग्री देती हूँ, आप दोबारा बना लो। अब महाराज जैसी गर्गाचार्य जी ने बनाया, अब की बार तो गर्गाचार्य जी ने केसर वाला खीर बनाया। बड़ा सुंदर जैसी खीर बनाया, केसर युक्त खीर, और जैसी भोग लगाया, उसी समय गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके भोग लगाया, तो फिर गर्गाचार्य जी को आवाज आई, चप 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 की आवाज। महाराज हमारे ठाकुर जी बड़े चटकारे ले लेकर खाते हैं। जैसी आवाज आई, सोई गर्गाचार्य जी ने फिर चिल्लाया, अरे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला कितनो उधम मचावे, देखो यानी दोबारा फिर जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। गर्गाचार्य जी ने कहा, कितनो उद्यमी बालक है, अरे जितनी बार खीर बनाओ जूठा करके चला जाता है। यशोदा मैया ने कहियो, बाबा जी शुक्र मनाओ कि तुम्हारे खीर को खायो है, तुम्हारो ये जो शालिग्राम सिंहासन में बैठे हो है ना, या को ना खायो, शुक्र मनाओ। अरे कन्हैया, तुम्हारे शालिग्राम जी को छोड़ दियो, या के डर से तो नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करके खूंटी में टांग कर जाते हैं।